औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा करंट अफेयर का होगा। अंटोनी ब्लिंकन का जो विजिट था वो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने देखा था कि उन्होंने विजिट करना है। और फिर मैंने ये भी कहा था फर्दर कि मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इसकी कोई आउटकम हुई है या नहीं हुई, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नहीं। तो आज हम उसी विजिट को जो है वो हम एनालाइज करेंगे कि कैसा वो विजिट था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएस के, जब वो चाइना पहुंचे, तो पहली बात यह है कि चाइना ने इंसल्ट की यूएसए की। कैसे कि कोई प्रोटोकॉल ना दिया गया, नो रेड कारपेट, नो हायर ऑफिशियल। ये इस तरह होता है कि जब भी कोई स्टेट का डिग्नेटरी, कोई हायर पोस्ट ऑफिशियल जो होता है, वो जब किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाता है तो वहाँ पर एटलीस्ट और कुछ नहीं तो उसका काउंटर पार्ट जो होता है सेम डेजिग्नेशन वाला, वो एटलीस्ट उसे लाजमी रिसीव करता है। लाइक अगर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगर जर्मनी जाता है तो जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको रिसीव करेगा। सिमिलरली अगर वो जाते हैं सऊदी अरेबिया तो वहाँ पर जो सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उनको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। लेकिन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए जब चाइना पहुँचे तो वहाँ पर किसी भी मेजर जो लीडर था उनका, लाइक उनका फॉरेन मिनिस्टर हो गया या उनके जो एक मेजर डिप्लोमेट जिनको वैंग ही, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं पिछले तकरीबन 4 से 5 साल, ना वो ना चाइनीज़ प्रेसिडेंट किसी ने भी उनका इस्तकबाल ना किया। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज जो इंसल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करें विद द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन, जो कि पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट पिछले दिनों ही वो गए हैं चाइना के अंदर, तो उनको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल दिया गया, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। उसके अलावा उनको रिसीव करने के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट खुद आए, या शायद उनको वो मिले थे। बहरहाल उनको एक प्रॉपर, ये अगर आप देखें तो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जब वो चाइना पहुंचे हैं तो कोई भी इस तरह का बंदा नहीं है जिनको आपने पहले की कभी न्यूज़ के अंदर देखा हो। ठीक है। और सिमिलरली जब आप महमूद अब्बास को देखते हैं जो कि फ़लस्तीनियन प्रेसिडेंट हैं, जब वो जाते हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। ठीक है। और उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको रेड कार्पेट पे चलाया जाता है, साथ उनके प्रेसिडेंट ऑफ चाइना होते हैं। ठीक है। तो ये इन नॉट अ डायरेक्ट सेंस बट इनडायरेक्टली it is the message from the China towards US कि we do not happy with this trip। ठीक है। और उसकी रीजंस जो हैं वो फर्दर हम आगे जाके देखते हैं। इसके बाद जी फर्दर अगर हम देखें तो आफ्टर देयर रिसेप्शन उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की। जब एंटोनी ने अपने जो काउंटर पार्ट था, लाइक जो चाइनीज़ के इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर हैं, किंग यांग शायद उनका नाम है, उनके साथ 7 घंटे की तवील जो मुलाकात की। उसके बाद वैंग जी, जिनके साथ इनकी ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी थी अलास्का के अंदर, उनके साथ भी इनकी 3 घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी मिले और मल्टीपल जो इश्यूज थे उनके ऊपर डिस्कस हुई। जो एक मेजर ब्रेक थ्रू था वो ये था कि जो यूएस था वो अपनी वो जो वन चाइना पॉलिसी थी उसके ऊपर दोबारा आ गया। हालांकि अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो उसकी जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स ताइवान या टुवर्ड्स ताइवान इंडिपेंडेंस, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। इवन के बाइडन वाज सेइंग दैट कि हम हर जो है पॉइंट तक जाएंगे, टू द एक्सटेंट वी विल मूव टू सेव ताइवान फ्रॉम द चाइनीज एग्रेशन। ठीक है। लेकिन अभी जो ये देखने के साउथ चाइना सी के अंदर वो काफ़ी ड्रिल्स भी करते रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये बात फर्दर यहाँ पर आके जो जब चाइना पहुंचे हैं ब्लिंकन, तो उन्होंने ये कहा है कि यूएस डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस इन अ विजिट टू ईज रिलेशंस विद चाइना। अब यहाँ पर एक बैकफुट पे जाना, अब इसके ऊपर कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि मे बी इट इज़ अ पॉइंट वेयर द यूएस वांट्स टू इंगेज विद चाइना एट डिफरेंट पॉइंट्स टू डिस्कस विद इट। ठीक है। लाइक वो अब चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अपने जो दुश्मन है उसको इंगेज किया जाए, क्योंकि इट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू फेस द अग्रेशन ऑफ चाइना इन एनी केस।
ठीक है। और चाइना जो है वो शो भी कर रहा है कि किस तरीके से, अब फॉर एग्जांपल इंडो चाइना के अंदर आप देख लें, उसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर देख लें, उसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर देख लें कि वो किस तरीके से अपने आप को फार अहेड मूव करवा रहा है। मेजर स्टेटमेंट बाय द ब्लिंकन वो यही थी कि उसने कहा कि हम जो हैं नहीं चाहते, वो यूएस डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी मेजर अचीवमेंट थी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चाइनीज़ की अगेन जो सक्सेस है वो देख रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखें पिछले कुछ अरसे के अंदर तो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो डील करवाना, उसके अलावा रशिया यूक्रेन के लिए पीस प्लान देना, उसके अलावा अभी अब ताइवान के मामले के ऊपर भी तो चाइना को मल्टीपल टाइम्स ये जो एक सक्सेसेस मिल रही हैं, इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ चाइनीज इमरजेंस एज द सेकंड ग्लोबल पावर अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। और जो इन दोनों के दरमियान गैप है वो बहुत कम रह गया, एंड यूएस विल try to widen that gap with any sort of action like cooperation, confrontation और competition, जो कि बाइडन की पॉलिसी है भी सही। बहरहाल जो इनकी मेजर जो एक ये स्टेटमेंट थी, इट वाज टू मेंड द रिलेशंस बिटवीन द यूएस एंड चाइना, एवेन्यूज टू डिस्कस एंड एंड द वॉर ऑन ड्रम्स, जो कि वो काफ़ी अरसे से इनके दरमियान एक एग्रेशन वाली जो स्टेटमेंट्स थी वो चल रही थी। और ये इसको ब्लिंकन ने भी कहा है कि ये इट इज़ अ बेबी स्टेप फॉर टू रिवाइव द यूएस एंड चाइना टाइज। और वो उसको ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो ये ट्रिप है वो एक अच्छा रहा है और हमने काफ़ी कुछ अचीव किया। इसके ऊपर था वो इस चीज़ के ऊपर कैसा था, अगर हम इसको देखें तो चाइना ने ये कहा है कि हमारे जो यूएस और चाइना के रिलेशंस हैं दे आर एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, जब ब्लिंकन साहब ने विजिट किया है। और फर्दर वो कहते हैं कि इट इज़ ऑन आवर ड्यूटी टू डिसाइड फॉर कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट, ये हमारे ऊपर है कि हम कॉपरेशन को एक्सेप्ट करते हैं या कन्फ्लिक्ट को। ठीक है। और हम क्योंकि दुनिया की मेजर पावर्स हैं, अगर हम कॉपरेशन को सेलेक्ट करेंगे तो दुनिया विल प्रोग्रेस, एंड इफ़ वी वांट कन्फ्लिक्ट देन द वर्ल्ड विल सफ़र। ठीक है। उसके बाद जी फिर वो फर्दर कहते हैं कि यूएस जो बिहेवियर है वो टुवर्ड्स चाइना इट इज़ एग्रेसिव, इट शुड चेंज। उसके अलावा इट इज़ अप टू द यूएस टू मेक द रिलेशन स्मूथ, ये यूएस के ऊपर है कि वो हमारे जो रिलेशन है उसको स्मूथ कर सकता है। उसके बाद फर्दर वो कहते हैं कि स्टॉप डिपिक्टिंग चाइना एज अ विलन इन द वर्ल्ड। ठीक है। जिस तरीके से यूएस डिपिक्ट कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा पॉलिसी यूज़ कर रहा है कि दुनिया के अंदर के चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, चाइना फलां कर रहा है, तो इस तरीके से भी यूएस को बात रहना चाहिए। ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री थी उनका ये रिएक्शन आया था आफ्टर द ब्लिंकन विजिट। उसके बाद जी फर्दर वो कहते हैं कि टेक डेवलपमेंट्स मस्ट नॉट बी डिस्कस्ड बाय द यूएसए। ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने हुआवे को और शामी को और जितने भी उनकी मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद ये म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, ये पंचशीला का एक ही एग्रीमेंट है जो चाइना का है, जिसके अंदर चाइना ये चाहता है कि हमारे जो एक दूसरे के रिलेशंस हैं उसके अंदर नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए, मतलब कि हम एक दूसरे के मसाइल के अंदर जो पंगे हैं वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद फर्दर वो कहते हैं कि अवॉइड सैंक्शनिंग ऑन चाइना, चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो भी कम कर दें। अब अगर फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी बात एक देखेंगे, इन दोनों के दरमियान इश्यूज क्या हैं, इनको फर्दर तो हम जो है देखेंगे, अपना इंडो पैसिफिक वाला लेक्चर है उसके अंदर देखेंगे। लेकिन अगर जल्दी से मैं आपको बता दूं, इनकी जो रेंज ऑफ इश्यूज बिटवीन यूएस एंड चाइना, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का इशू है, साउथ चाइना सी का इशू है, उसके अलावा शिनजियांग और उइगर्स के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उनके ऊपर इनका प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर इनके इश्यूज चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं, हांगकांग, उसके अलावा ताइवान का इशू, नॉन डेमोक्रेटिक इश्यूज, मतलब कि जो चाइना कहता है, यूएस कहता है कि चाइना के अंदर जो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो चाइना है वो कहता है कि हमारी डेमोक्रेसी एशिया के टेंस वाली है, हमारे यहाँ पर यूरोप वाली जो डेमोक्रेसी है वो नहीं चल सकती। उसके अलावा इनकी ट्रेड वॉर चल रही है, डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है, टेक्नोलॉजिकल वॉर चल रही है, उसके अलावा और भी बहुत से इस तरह के इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं। इनको हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह हम अपने जो इंडो पैसिफिक वाले लेक्चर्स हैं इसके अंदर देखेंगे। अब इस टाइम जो यूएस और चाइना के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो तीन रीजन है जहाँ पर कोल्ड वॉर चल रही है। पहला मिडल ईस्ट के अंदर क्या है, यूएस इज ट्राइंग टू इंगेज इट्स जो फॉर्मर एलाइज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, जबकि जो चाइना है वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, या वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। आप देखें कि अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद चाइना ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री मारी, वो तालिबान को इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली ईरान के साथ उसने $400 बिलियन
बिलियन डॉलर की डील कर ली, उसने सऊदी अरेबिया के साथ 30 बिलियन डॉलर की डील कर ली, उसके बाद अभी उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो कॉपरेशन है वो करवाई है। तो क्या कर रहा है चाइना मिडल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। सिमिलरली साउथ चाइना सी के अंदर अगर देखें तो यूएस इज कन्फ्रंटिंग चाइना विद द फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस लाइक फाइव आइज हो गया, उसके अलावा ब्लू डॉट नेटवर्क हो गया, उसके अलावा क्वाड हो गया, उसके अलावा यूएस इंडिया नेक्सस हो गया, उसके अलावा ऑक्कस हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इनकी, साउथ चाइना सी के अंदर भी इनके इश्यूज चल रहे हैं। सिमिलरली रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर अगर आप देखें तो चाइना इज़ ऑन द साइड ऑफ रशिया, जबकि जो यूएस है इज़ ऑन द साइड ऑफ यूक्रेन। तो वहाँ पर भी इनकी टसल चल रही है। तो तीन मेजर रीजन हैं जहाँ पर इस टाइम चाइना और यूएस के दरमियान वॉर चल रही है, मिडल ईस्ट, साउथ चाइना सी और रशिया यूक्रेन वॉर का एरिया। उसके बाद जी इम्प्लीकेशन ऑफ द विजिट क्या थी ब्लिंकन के विजिट का, तो इसके अंदर ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है कि ताकि दोनों जो नेशंस हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन को एक बढ़ावा दिया जा सके। दिस मीटिंग विल जनरेट ट्रस्ट एंड कैपेसिटी टू कैपेसिटी बिल्डिंग, मोर विजिट्स कैन बी हैपन इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, अब बेबी स्टेप है टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन, मतलब कि अब डायरेक्ट हम इश्यूज तो रिजॉल्व करने वाली कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इट इज़ ये जो एक विजिट है इसने एवेन्यूज जनरेट किए हैं। अब नेक्स्ट मे बी देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर मे विजिट चाइना, या चाइनीज़ का कोई जो मेजर डिग्नेटरी है वो विजिट करे यूएस के अंदर, और उनकी आपस में कोई मुलाकात हो और फर्दर जो इनकी कोलैबोरेशंस हैं वो स्टार्ट हों। सो होपिंग फॉर द बेस्ट जी। होपफुली आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली एक अनाउंसमेंट है कि आई हैव अपलोडेड ऑलमोस्ट 420 प्लस वीडियोस, 420 वीडियोस से ज़्यादा इस चैनल के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिनके अंदर 70 to 80 आउटलाइंस हैं। उसके अलावा अगर हम फर्दर मोर देखें तो उसके अंदर करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की हैं। उसके अलावा मैं इस तरह के करंट अफेयर्स बनाता रहता हूँ। आईआर का मैं एक जो पेपर 1 है तकरीबन कंप्लीट कर चुका हूँ। पेपर 2 जो है वो भी इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से जारी है, होपफुली वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कोई नया सब्जेक्ट उठाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड हैं जी, आपको इस चैनल से बहुत कुछ मिलने वाला है, और इसको लाइक भी करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी जो मेन स्ट्रीम के ऊपर जिनकी ज़्यादातर आपको वीडियोस नहीं मिल सकती तो आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।